हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र राजगुरु। हम एक एसी का इंस्टॉलेशन करने आए हैं। आप देख सकते हो एसी का जो पाइप की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो हम सबसे पहले ज़्यादा समय ना बिताते हुए सबसे पहले हम गैस को इसकी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें रीइंस्टॉलेशन करना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ जहाँ लगा है वहाँ से इसको हटाना है और दूसरे को लगाना है। अभी आपने इसकी कंडीशन देखी, इसके पाइप की किस तरह की कंडीशन थी। अभी हम इसका छोटा वाला वाल जो बंद कर रहे हैं, हमने इसको गैस स्टोर करने का यही तरीका होता है। पहले छोटे वाले वाल को आप बंद कर लीजिए, फिर आप बड़े वाले वाल को धीरे धीरे बंद करना है, और जैसे ही आपका पूरा गैस स्टोर हो जाता है आप वाल को बंद कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ मीटर भी लगाते हैं, लेकिन मीटर यहाँ लगाने की जगह नहीं। जो पहले टेक्नीशियन आया था उन्होंने ऐसा ऐसा इंस्टॉल किया था कि यहाँ पर नीचे मीटर लगाने का जगह ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे इसका जो बड़े वाला वॉल है वो भी बंद कर रहे हैं। फुल टाइट होने पर हम एसी को बंद कर देंगे, तो हमारी जो भी गैस है एसी की वो सारी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एलन की जो इसमें हमने लगाई है वो 6 नंबर एलन की है, उससे इसकी गैस स्टोर हो जाएगी। ये हमारी गैस स्टोर हो गई है और हमने हमारा आउटडोर बंद भी कर दिया है। हम धीरे से दोनों पाइप को खोल लेते हैं। पहले इस एक कंप्लेंट पे हमने गैस भी चार्ज किया है, वो भी इसी कारण था कि यहाँ पर पहले जो इंस्टॉल हुआ था यहाँ पर एसी रखा हुआ था, तो वाइब्रेशन के कारण इसका फेरिंग वगैरह लूज हो गया था, उससे गैस निकल गई थी। फिर रिटर्न आकर हमने इसमें 2 स्क्रू लगा कर इसको अच्छे से टाइट कर दिया था। तो उसके बाद अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है इसे वो दूसरी जगह स्टोर करना है, तो हम पहले इसकी गैस स्टोर कर लेते हैं अच्छे से। पहले दोनों पाइप को हम खोल लेंगे। आप सेफ्टी के लिए इस वाल को यूज़ कर सकते हैं। और अब इसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम निकाल लेते हैं। यह इन्वर्टर ऐसी है, तो इसमें रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन और एक हमारा ग्राउंडिंग होता है। पहला न्यूट्रल फेस और एक हमारा इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन का। यह हमारा 3 वायर इसमें होते हैं और एक होता है जो हमारा ग्राउंडिंग का होता है। हम तीनों वायर अलग कर लेते हैं और ग्राउंडिंग का वायर भी हम हटा लेते हैं आसानी से टोटल स्टोर करके। अब हम आ गए हैं इसके एसी का हमने इंस्टॉलेशन का जो हमारा इंडोर हमने निकाल लिया था, आउटडोर को हम इसी तरह से यहाँ पर इसमें पाइप को आसानी से हम खोल लेते हैं। आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन में पाइप लगे हुए हैं। अब हम दोनों पाइप को अच्छे से निकाल लेते हैं। एसी इंस्टॉलेशन के टाइम हमें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर जो हम अभी खोल रहे हैं। फेरिंग को अच्छे से कसें। पहले इसमें एक बार कंप्लेन आ चुकी है कस्टमर की। नया इंस्टॉलेशन हुआ था, होंडे का एसी था। इसका एक 1.5 साल के अंदर ही गैस निकल गई थी। फिर बाद में हम आए, इसमें गैस चार्ज किया। अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट इसको निकालने का, तो हम इसको इंस्टॉल करके दूसरी जगह इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आसानी से हमने 4 नट को खोल लिया है। दूसरी बिल्डिंग यानी कि उन्हीं के ऊपर, घर के ऊपर लगाना है, तो आसानी से। आपने भी देखा है पाइप भी सारे खुले पड़े हुए थे, ना कोई सीढ़ी वगैरह जिससे कूलिंग आ नहीं रही थी। और पाइप भी आपने देखो किस तरह से पाइप लगा दिया है। फिर हमने इसकी टेप निकाल के थोड़ा सा डाउन किया और उसको हमने निकाल लिया है। पाइप भी ऐसा डाउन था, हमने निकाला। और ये कनेक्शन हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि एक्चुअली इस पाइप को पूरा हमें सेट करना है। अब हम मशीन के द्वारा इसका स्टैंड भी निकाल लेते हैं। ये काम अच्छा किया कि इस पर स्क्रू कस दिए। बहुत जगह हमें कंप्लेंट मिली थी वहाँ पर खिल ठुकी होती है, तो उस कारण हमारा स्टैंड डैमेज हो जाता है खोलने में। तो जब भी कोई टेक्नीशियन जाए बेटर स्क्रू ही कसे, बेटर रहेगा आपको। टोटली 4-5 स्क्रू खोल लेते हैं। आसान मशीन पेचकस से दोनों से खुल जाते हैं। हमने इसको खोल लिए हैं। आइए दोस्तों, अब इसका इंस्टॉलेशन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के कारण हमने इसका आपको खोल कर नहीं दिखाया, बाकी हम आप स्टैंड कस रहे हैं
और जस्ट इसके साइड से हमें एक होल करना है। हम पहले ये टोटल स्क्रू कस देते हैं। ये हम इसके टोटल स्क्रू कस देते हैं। इनको भी अच्छे से टाइट करें, आपको वाइब्रेशन वगैरह वाली चीज़ें ना मिलेगी। हम फुल टाइट कर देते हैं। अच्छे से टेक करके कर लेते हैं। हमने इसमें बीट का यूज़ किया है, ना ही कोर बीट का। वैसे कोर बीट का करना अनिवार्य है। अब हमने जो भी पाइप की अपने अभी कंडीशन देखी थी, अब हमने इसमें टोटल स्लीव कर गए पहना के बढ़िया से टैपिंग करना है, क्योंकि इससे कस्टमर की सर्विस बेटर आएगी। और अब अच्छे से हम इसको पाइप बेंडिंग करके अच्छे से स्प्रिंग लगाकर हमने इसके पाइप कर इसको कंप्लीट इंस्टॉल कर दिया है। अब हर टेक्नीशियन के लिए एक बात अनिवार्य होती है, वो होती है वैक्यूम। तो वैक्यूम करना अनिवार्य होता है। बिना वैक्यूम के आप ऐसे इंस्टॉल नहीं करना। वैसे हो जाती है, बट इसमें प्रॉपर कूलिंग का इशू रहता है, तो आप ज़रूर पहले वैक्यूम करें। हम लोग भी वैक्यूम कर रहे हैं, और वैक्यूम कम से कम हम 30 मिनट तक के लिए वैक्यूम करेंगे। 30 मिनट तो वैक्यूम करेंगे। प्रेशर आपको दिखा देते हैं, 0 है, वैक्यूम हो रहा है हमारा, 0 लेवल पर आ गया है हमारा। हम वैक्यूम जब से कर रहे हैं, तो आपको वैक्यूम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर ऐसी इंस्टॉलेशन वालों को वैक्यूम करना अनिवार्य होता है। अभी हमने प्रॉपर यहाँ पर इसको किलो पे ठोक दिया है, बढ़िया से बाइंडिंग कर पाइप हमने इसका वैक्यूम स्टार्ट कर दिया है। मीटर दिखाना है, 0 लेवल पे आ रहा है हमारा। अब इंस्टॉलेशन हो गया है, हमें लीकेज चेक करना है। लीकेज जरूर चेक करना है। हमने उसकी गैस को स्टोर कर निकाल दिया है, दोनों तरफ अच्छे से लीकेज चेक करें, तो जिससे हमें कस्टमर के यहाँ रिटर्न जाने वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये हमने प्रेशर इसका आपको दिखा दिया है। इसका 200 प्रेशर है अभी रनिंग में। इसका 130 प्रेशर आ रहा है, जो हम बता नहीं पाए हैं आपको।